जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ध्रुवा के क्लासेस पर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी, जहां तक मैं सोचता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, सकुशल होंगे और बिल्कुल अपनी तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस सीरीज के अंदर हम बेसिकली क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं? हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार प्रश्न आर्टिकल्स एवं डिटर्मिनर्स नामक टॉपिक पर। ये हमारी क्लास नंबर 4 रहेगी। 3 क्लासेस आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स पर ऑलरेडी डाली जा चुकी है। आप लोगों ने अगर वो क्लासेस नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप उन प्रश्नों को सॉल्व करें। इसी के साथ साथ हमने इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसके अंदर इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग है, हिंदी की अलग है, टीचिंग एप्टीट्यूड अलग है, जीके की प्लेलिस्ट अलग है। तो ठीक है, उसके अंदर हमने टेंस के 5 वीडियो डाल दिए। डायरेक्ट से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स में वो सारे प्रश्न डल चुके हैं। एक्टिव पैसिव से आए हुए प्रश्न हमने डाल दिए हैं। दोस्तों, इन चीजों को मिस ना करो। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इन प्रश्नों को सोल्व करके जाओ ताकि आपकी तैयारी शानदार तरीके से हो। आपको कॉन्फिडेंस आए यार अपन यार इस एग्जाम के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इट मींस वी हैव प्रिपेयर्ड वेल। ठीक है, आइए तो बढ़ते हैं। आज हम इस सीरीज को आगे ले जाकर, जो कि आपके बीएसटीसी एग्जाम जो आपके 30 जून को होने वाला है, उसके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। आइएगा दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है टेक दिस ब्लैंक स्पेस गिव दैट। क्या दोस्तों? टेक दिस गिव दैट। देखिए, जब भी ऐसे दो वर्ब लग रही हो, क्या लग रही है? दो वर्ब लग रही हो, तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? वी कॉल इट एज अ कंपाउंड सेंटेंस। और जब भी कंपाउंड सेंटेंस हो और दोनों में क्या, दोनों सेंटेंस के अंदर समान अर्थ आ रहा हो, और ये लो और वो दे दो, तो ऐसे में हमेशा दोस्तों और का अर्थ आता है, जिसे हम कहते हैं एंड। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? एंड कहते हैं। ओनली का अर्थ नहीं बैठता। नाइदर तो आप समझते हैं, जबकि मान लीजिए दो ऑप्शन आपके पास क्या हो, दो ऑप्शन हो और आप दोनों में से किसी को भी चूज ना करो, तो हम लगाते हैं नाइदर। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? एंड बन जाएगा, जो कि आपके सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से हम अपने आगाज कर चुके हैं हमारे रन का। तू डरना नहीं, तू डरना नहीं, तू डरना नहीं, क्योंकि लड़ाई तो अभी बस शुरू हुई है मेरे दोस्त। देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है विच क्वेश्चन वर्ड। मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? वो WH वर्ड अपने पढ़े होंगे ना, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, सारे। तो बोल रहे हैं कि उनमें से कौन सा शब्द है जो कि फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। प्यारे विद्यार्थियों, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। किसी कार्य के दोबारा होना, बार बार होने की क्या कह सकते हैं संख्या को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। जब भी बारंबारता का अर्थ आएगा, याद रखिएगा हमेशा क्या बनता है? हाउ ऑफन बनता है। क्या बनता है दोस्तों? हाउ ऑफन बनता है। हाउ लॉन्ग तो होता है कितने समय की बात कर रहा है। हाउ काइंड का मतलब होता है कितने प्रकार की बात कर रहा है। व्हाट टाइम मतलब किस समय की बात कर रहा है, किस समय की। और हाउ ऑफन मतलब कितने बार। क्या प्यारे विद्यार्थियों? कितने बार या कितनी बार, मतलब फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं हाउ ऑफन ही दर्शाता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न संख्या 3 की ओर। सभी प्यारे विद्यार्थियों को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। ठीक है, सभी मजहब को हम फॉलो करते हैं, सभी को। ठीक है, देखिएगा प्रश्न संख्या 3 कहता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी आई हैव ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स। प्यारे विद्यार्थियों समझो, ये कह रहा है आई एम सॉरी, मतलब पहला ही वाक्य नेगेटिव है। मतलब कह रहा है यार मुझे दुख है। तो दुख क्या है? भाई दोस्त है लेकिन कम है, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो दुख है। अगर ज्यादा होते तो उसको दुख नहीं होता, दिखती सी बात है। अब बताओ फ्रेंड्स को क्या आप गिन सकते हो क्या? प्यारे विद्यार्थियों सुनो, अगर आप काउंट कर सकते हो तब तो आप जाएंगे फ्यू वाली लाइन में, और अगर काउंट नहीं कर सकते तो आप जाएंगे लिटिल वाली लाइन में। तो लिटिल तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, अब ये बोल रहा आई एम सॉरी, भाई वो दुखी है। दुखी है तो ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद दोस्त ज्यादा है कि कम है? जितनी सी बात है कम है, तो सम नहीं लगाओगे, मैनी नहीं लगाओगे, एफ यू तो कहां लगता है? पॉजिटिव सेंस में लगता है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर क्या चिपका देंगे हम भैया? फ्यू लगा देंगे। आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, फ्यू हमेशा नेगेटिव में लगता है, एफ यू पॉजिटिव में, और द फ्यू लगता है जितना है उतने के सेंस में। आ जाइए भाई, आते हैं अगले प्रश्न की ओर, कोलकाता के बारे में। क्या? कोलकाता के बारे में। कोलकाता, इसके बाद कॉमा देने के बाद खाली स्थान दे दिया है बहुत बड़ा। बोला टैगोर लिव्ड इज अ क्राउडेड सिटी। भाई देखो, कोलकाता के बाद जगह खाली छोड़ दी, मतलब कोलकाता तो जगह का नाम है। किसका नाम है? जगह का नाम है। और जगह के लिए कौन सा WH वर्ड आप लगाते हैं? वेयर, दैट, विच या व्हेन। बता दो भैया। आप कहोगे सर जगह का नाम है तो जगह के लिए तो कहां, बोले तो वेयर, वेयर लगाते हैं। विच तो होता है कौन सा, और वेन होता है टाइम के लिए कब। ठीक है, तो क्या लगा देंगे हम? वेयर लगा देंगे। तो कोलकाता वेयर टैगोर लिव्ड इज अ क्राउडेड सिटी। बहुत ही बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों, मौज आ गई। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिएगा, खाली स्थान पहले ही चिपका दिया है। बोला है आई हैव नो मनी। क्या बोला? आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट बाय द बुक।
अभी कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बुक नहीं खरीद सकता। क्या ये कह रहा है, क्या इसमें विरोधाभास है क्या? ध्यान से देखो, अगर विरोधाभास होता है तो प्यारे विद्यार्थियों हम ऑल दो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल दो लगाते हैं। विरोधाभास तो वो बोल रहा पैसा नहीं है तो मैं नहीं खरीद सकता, तो ऑल दो और दो तो लगेगा ही नहीं, अनलेस होता है किसी कंडीशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? कंडीशन। भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा देखा जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों इनमें मात्र केवल एक बनता है, सिंस आई हैव नो मनी आई कैन नॉट बाय द बुक। जब दिखती सी बात है पैसा है ही नहीं तो बुक कैसे खरीदेंगे, है ना। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? ये कहता है वन मस्ट ट्राई, सीखिएगा, है ना, बहुत अच्छा यहाँ पे सीखने को मिलेगा। वन मस्ट ट्राई खालिस्तान बेस्ट टू अचीव सक्सेस। वन मस्ट ट्राई ब्लैंक स्पेस बेस्ट टू अचीव सक्सेस। देखिए यहां पर जो आपका खालिस्तान में आएगा, ये आएगा प्यारे विद्यार्थियों पॉजेसिव। क्या आएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर मान लीजिए पॉजेसिव प्रोनाउन आपने पढ़े हैं, ही का बनता है हिम, प्यारे विद्यार्थियों शी का बनता है हर, वी का बनता है आवर। क्या बनता है? आवर। ऑब्जेक्टिव नहीं पूछना मैं, है ना। आई का बनता है माई, माई पेन। तो यहां पर वन का क्या बनेगा? वंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वन के साथ में ऐसे एस लग जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, ठीक है। इसका अर्थ का के की में आता है, इसमें आता है का के की। चलिए जी, तो करेक्ट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जय हिंद सभी को। प्रश्न संख्या 7 देखो प्यारे, देखो लिखा हुआ है खालिस्तान स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। देखो अब तक के जो प्रश्न थे 2011 2013 सेकंड ग्रेड में आए थे, ये प्रश्न आया हुआ है 10 जनवरी 2020 को फर्स्ट ग्रेड में। समझो, ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग, मतलब जो भी स्टूडेंट जिन्होंने टॉक अटेंड की थी वो भी ज्यादा देर तक नहीं रुके। ठीक है, कहने का मतलब स्टूडेंट्स हु अटेंडेड, भाई जिन्होंने भी टॉक को अटेंड किया था, टॉक मतलब मीटिंग हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? मीटिंग। डिड नॉट स्टे लॉन्ग मतलब ज्यादा समय तक वह भी ना रुके। भाई जितने हैं उतने का अर्थ आ रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो एफ यू तो क्या होता है? पॉजिटिव। और द फ्यू क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, द फ्यू होता है जितना है उतने के अर्थ में। मोस्ट ऑफ और मोस्ट ऑल में तो नहीं आएगा। मोस्ट होता है भाई 90% ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर राइट। ठीक है। अच्छा प्यारे विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, थोड़े ही टाइम में आपको पीटीईटी की आंसर की भी मिलने वाली है हमारे चैनल पे, हिंदी की आज। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। 50 प्रश्न है मात्र। भाई हमारा टारगेट ये कम समय में गुणवत्ता पूर्वक पढ़ाई करना, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न विद क्या एक्सप्लेनेशन। आओ भाई प्रश्न संख्या 8 देखो, देयर इज रूम ब्लैंक स्पेस लेफ्ट। अच्छा देयर इज, इस पे थोड़ा सा खालिस्तान यहां लगाना, रूम इधर लगाना। ठीक है, देयर इज खालिस्तान रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम। ठीक है, मैनी, फ्यू, अ फ्यू और लिटिल। भाई देखो क्या कोई वाक्य में कोई लग रहा है पॉजिटिव सेंस है? नहीं। दूसरी बात रूम की बात कर रहे हैं, रूम को हम गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं, तो लिटिल तो नहीं आएगा। और अगर पॉजिटिव सेंस दे ही नहीं रखा कहीं पर तो एफ यू भी काट देंगे। और कहीं बता रहा है क्या बहुत सारी संख्या है? नहीं, तो मैनी भी काट दो। जब भी वाक्य में कोई अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है हमेशा क्या चल जाओ? नेगेटिव में चल जाओ, फ्यू में चल जाओ। ठीक है, बन जाएगा देयर इज फ्यू रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम। आओ प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। डू यू नो ऑरवेल्स ऑरवेल्स बुक्स आई हैवंट रेड। देखो भैया यहां पर ऑरवेल्स की जगह ओसवाल लिख लो और कोई बुक का नाम लिख लो जो भी आपको पसंद हो। है क्या आप इनकी बुक्स के बारे में जानते हो? आई हैवंट रेड, मैंने तो नहीं पढ़ी। अब देखो नेगेटिव सेंस आ रहा है। क्या आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? नेगेटिव सेंस। अगर नेगेटिव सेंस आ रहा है तो हमेशा आंसर किस में जाएगा? एनी में जाएगा। मच नहीं होगा, सम नहीं होगा, मोर भी नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ भाई आ जाओ। प्रश्न संख्या 10 अब आ रहे हैं आपके पास धुआंधार प्रश्नों की बारिश के साथ डबल ऑप्शन वाले प्रश्न। देखो भाई दे रखा है एड ब्लैंक स्पेस वोवल आफ्टर लास्ट ब्लैंक स्पेस कॉन्सोनेंट। भाई देखो भाई सुनो भाई, एड वोवल, वोवल का साउंड क्या आ रहा है? वो आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे? ए एड अ वोवल आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट। भाई सुनो यहां कॉन्सोनेंट की बात तो की है, लेकिन कौन से की है? लास्ट वाले की है, मतलब ये पर्टिकुलर बात कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी हम लगाएंगे इसमें द। अब आंसर पढ़ते हैं, एड अ वोवल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट। क्या? आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट। अच्छा ये लास्ट को यहां से काट के थोड़ा सा इधर ले आओ।
ठीक है, आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट। भाई प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको समझ में आ गया, ए और द आ रहा है तो ये तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, नंबर 4। ठीक है, करेक्ट आंसर। आ जाओ भैया, आ जाओ, प्रश्न संख्या 11। देखो, हर एक प्रश्न के साथ मैंने ये भी बताया कि वो कौन से एग्जाम में आया है, आप कंफ्यूज भी ना होए। टॉपिक का नाम भी नीचे लिखा है, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस, आर्टिकल डिटर्मिनर, सीरीज का भी चल रहा है #4। तो आप समझ जाएंगे भैया हम 4th वाली सीरीज देख रहे हैं, तो 3rd वाली, 2nd वाली, 1st वाली नहीं देखी तो देखनी है। ठीक है, आ जाओ। देखो, टाइम हैज बीन वेस्टेड, कह रहा है कि टाइम बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया? टाइम। अब एक बात बताओ, क्या टाइम काउंटेबल है? क्या नहीं, टाइम नहीं है, आवर काउंटेड है, मिनट्स काउंटेबल है, टाइम नहीं है। ठीक है, हम बोलेंगे टाइम क्या है भैया? एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब आप जानते हैं अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो देखो, फ्यू तो लगता है काउंटेबल के साथ, काट दो। मेनी भी लगता है काउंटेबल के साथ, काट दो। और ए फ्यू जो है ये भी लगता है काउंटेबल के साथ। बोलो प्यारे राधे राधे। अगर काउंटेबल के साथ ये तीनों है तो अपना आंसर तो अनकाउंटेबल है भैया, अनकाउंटेबल है। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन बचता है केवल नंबर 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया 11 का? ऑप्शन नंबर 3, मच टाइम हैज बीन वेस्टेड। ये बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो गया। अब बर्बाद नहीं करना, अब तो पढ़ाई करनी है। आ जाओ भी, प्रश्न संख्या 12 पे आ जाओ। क्या डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ ब्लैंक स्पेस लाइट व्हेन यू गो आउट। अब आई देखो, ये बोल रहे डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ ब्लैंक स्पेस लाइट व्हेन यू गो आउट। भाई ये देखा है तो हो रहा है कि जाते जाते लाइट बंद करना मत भूलना। अब लाइट तो फिक्स बता रहे हो ना भाई, ये लाइट बंद करना मत भूलना, तो लाइट तो निश्चित है। क्या लगाओगे? द लगाओगे। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू गो आउट। ठीक है, पीआरओ एग्जाम में आया हुआ प्रश्न 2019 के। भाई देखो क्या मौज वाले प्रश्न है। आओ जी आओ, प्रश्न संख्या 13 लिखा हुआ है, कैन यू लैंड मी। लैंड का मतलब यहां पर क्या होता है समझो, उधार देना। क्या होता है? उधार देना। एक स्पेलिंग होती है LAND, इसका मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों जमीन से होता है। किससे होता है? जमीन से। आइए, तो लिखा है कैन यू लैंड मी ब्लैंक स्पेस मनी। क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं? अब देखो, कोई गलती नहीं करेगा। मनी क्या काउंटेबल है? क्या बता दो, बताओ, इज इट काउंटेबल? नो, मनी काउंटेबल नहीं है। पैसा काउंटेबल है, करेंसी काउंटेबल है, कॉइन्स काउंटेबल है, नोट काउंटेबल, मनी नहीं है। मनी का मतलब होता है धन। ठीक है, अब बताओ ये काउंटेबल नहीं है तो फ्यू वाला तो लाइन बनेगा नहीं और द मनी बनेगा नहीं। और लिटिल तो नेगेटिव है, हटा दो। अब आप थोड़ी बोलोगे ए थोड़ा सा पैसा दे दे, थोड़ा सा थोड़ी, मतलब न के बराबर पैसा दे दो। क्या मतलब है? कैन यू गिव मी सम मनी, मतलब कुछ। आपकी क्वांटिटी निश्चित नहीं है। जब भी आपकी क्वांटिटी प्यारे विद्यार्थियों निश्चित ना हो तो आंसर बेधड़क बेझिझक किधर पहुंचा देना? सब में पहुंचा देना। ठीक है, आ जाओ भैया आ जाओ, प्रश्न संख्या 14 देखो, लिखा हुआ है भैया, अ ब्लैंक स्पेस नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ओके, नॉलेज को देखो, गिन सकते हो क्या? बता दो भाई, गिन सकते हो क्या? हाँ भाई मेरे पास एक नॉलेज है, 2 नॉलेज है, 3 नॉलेज है। अरे नहीं भैया, नहीं गिन सकते, आंसर फ्यू नहीं लगेगा, बात खत्म। तो आंसर ए के बाद देखो, अ मोस्ट बनता है क्या कभी? और शॉर्ट समझा नहीं ना? अ लिटिल सुना है? बिल्कुल सुना है सर जी। तो आंसर बनेगा अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो किसी भी चीज के बारे में अगर हमें ज्ञान जो है अगर कम है ना बेटा, तो बहुत नुकसानदायक है। आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, अधजल घगरी छलकत जाए। मतलब अधूरा ज्ञान क्या करता है? फालतू का क्या करता है? इधर उधर नुकसान पहुंचाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े उसको कंप्लीट तरीके से खत्म करें। ओके जी, ओके। आओ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 15 पे बढ़ते हैं। लिखा है, वी वुड लाइक ब्लैंक स्पेस मोर हेल्प फ्रॉम यू। वी वुड लाइक मोर हेल्प फ्रॉम यू। अब भाई देखो, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न 2015 का प्रश्न है। बताओ, अब मोर आ गया, मोर बस थोड़ा और, तो मैनी तो बनेगा नहीं। वी वुड लाइक मेनी मोर हेल्प, ना ना ना। फ्यू मोर नहीं बनेगा, अ मोर नहीं बनेगा, मात्र सम, क्योंकि संख्या अनिश्चित है। क्या है? संख्या अनिश्चित है। और दूसरी बात, सम का प्रयोग दोस्तों ध्यान से सुनना। मान लीजिए कहीं पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। अगर रिक्वेस्ट का मूड आ जाए, क्या रिक्वेस्ट का मूड और रिक्वेस्ट की मनोदशा को दर्शा रहा हो, है ना, और मात्रा, कोई मात्रा भी नहीं बता रही कि कितनी मात्रा की रिक्वेस्ट है, तो हमेशा आंसर क्या चिपका देना? सम लगा देना। वी वुड लाइक सम मोर हेल्प फ्रॉम यू। आओ जी आओ, प्रश्न संख्या 16 पर देखिएगा, देयर इज हार्डली, क्या दोस्तों? देयर इज हार्डली ब्लैंक स्पेस रीजन टू डाउट हिज इंटेंशन। देखो ये तो मैंने आपको एक क्लास में बताया था, आप समझिएगा। अगर मान लो किसी वाक्य में हार्डली
स्केर्सली, ठीक है, या और भी कोई अगर नेगेटिव शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, तो हमेशा आंसर किस में जाता है? एनी में जाता है। किस में जाता है? एनी। हमारा आंसर क्या बनेगा? देयर इज हार्डली एनी रीजन टू डाउट हिज इंटेंशन। बहुत ही बढ़िया। आ जाओ भाई प्रश्न संख्या 17 की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्नों का हमने समावेश किया है, मौज आ जाएगी आपको। कमेंट करके जरूर बताएं भाई प्रश्न कैसे लगे, है ना। क्लास के एंड में जरूर लिख के जाए और क्लास को लाइक जरूर करें। देखो प्रश्न संख्या 17 कहता है ही इज ब्लैंक स्पेस लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। भाई वो आखिरी कैंडिडेट है जिसका इंटरव्यू होना है। बताओ वो आखिरी है मतलब निश्चित है ना, आखिरी है, लास्ट लिखा हुआ है ना, लास्ट लिखा हुआ है तो निश्चित हो गया। निश्चित हो गया तो एक ही आर्टिकल लगता है क्या? द। ही इज द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, जिसका इंटरव्यू होना है भैया क्या लगाओगे? द लगाओगे। तो कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, जब भी किसी वाक्य में पर्टिकुलर पर्सन की बात हो, किसकी बात हो? पर्टिकुलर पर्सन की बात हो, क्या लगा के आ जाना? द लगा के आ जाना। क्या लगा के आ जाना? द। बिल्कुल फ्री के नंबर आएंगे आपकी झोली में। देखो प्यारे विद्यार्थी प्रश्न संख्या 18 की ओर देखते हैं। 18 कहता है खालिस्तान स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म। कि कुछ स्टूडेंट, देखिए ध्यान से सुनना, कुछ स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग या सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या होता है, मान लो आपको वाक्य में प्रत्येक का अर्थ है, किसमें आए? प्रत्येक के अर्थ में आए, और वहां पर दो या दो से अधिक आदमी हो। ध्यान से सुनिएगा, यदि वाक्य में दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, ठीक है, तो उस केस में हमेशा हम क्या लगाते हैं? ईच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईच। और अगर वाक्य में दोस्तों ईच के बाद ऑफ आ जाए, क्या आ जाए? ईच के बाद ऑफ। ये चीज ध्यान रखना, इसके बाद ईच के बाद ऑफ में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। क्या यहां पर ऑप्शन में कहीं पर ईच ऑफ है? नहीं है। क्या इसको ये प्लूरल है? क्या नहीं है। तो हमेशा आंसर में क्या आएगा? ईच ही आएगा। तो ईच का प्रयोग हमेशा कब करते हैं? जब वाक्य में प्रत्येक का अर्थ हो और दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए जो हमारे पास है स्टूडेंट। तो ईच स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म। ओके, क्लियर आंसर? समझ में आया? यही प्रश्न आज मैंने क्लास में ही पढ़ाया था आपको, ठीक है भाई। ईच और एवरी का यूज कैसे होता है। आओ भाई प्रश्न संख्या 19 देखो। लिखा हुआ है पीपल हु केम हियर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। ये लो साहब, भाई जो लोग आए थे प्रोग्राम में वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे। मतलब फिर से भैया कहीं ना कहीं पर अर्थ आया, जो आए थे, जितने आए थे वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जितना है, क्या कह रहे विद्यार्थियों? जितना है उतने का अगर अर्थ आए, हम किस में जाते हैं? द लगाते हैं। फिर उसके बाद चूज करते हैं या तो फ्यू या चूज करते हैं लिटिल, और इन दोनों में से डिसाइड करते हैं भाई जो नाउन है वो काउंटेबल है कि नहीं, लोगों को गिन सकते हैं ना, तो द फ्यू लगा दो। तो आंसर क्या बनेगा? पढ़ के देखते हैं। आंसर बनेगा भैया द फ्यू पीपल हु केम, जो भी लोग आए थे, वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। जो आए थे भाई वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वो भी कौन सा इंटरेस्टेड है ना, कहां लगा देना भाई? द फ्यू। देखो एवरी और मच, एवरी तो लगता है एक प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए, पर एनी तो नेगेटिव में आता है, और मच हम लगाएंगे नहीं क्योंकि पीपल काउंटेबल है। आ जाओ जी आ जाओ, प्रश्न संख्या 20, टॉप 20। देखते हैं कौन लेकर जाता है इस प्रश्न के आंसर को अपने घर। देखिए लिखा हुआ है आर यू श्योर, आर यू श्योर देयर आर नॉट ब्लैंक स्पेस मोर लेटर्स टू पोस्ट। भाई तुम श्योर हो क्या और कोई लेटर नहीं पोस्ट करने के लिए? या मैं कह दूं आर यू श्योर और कुछ नहीं पढ़ना, सब आता है तुम्हें? आर यू श्योर कि और कोई क्लास नहीं लेनी, आपको सारे प्रश्न पढ़ लिया आपने? ध्यान रखना, पुरानी क्लासेस देख लेना, काम आएगी, और आने वाली तो छोड़ना ही मत। तो आर यू श्योर देयर आर नॉट, नेगेटिव आ रहा है भाई, लगा दो एनी। देयर आर यू श्योर देयर आरंट एनी मोर लेटर्स टू पोस्ट? क्या आप श्योर हो और कोई लेटर पोस्ट करने के लिए नहीं है? चिपका दो भाई एनी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ और खतरनाक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न आने वाले हैं। देखो भैया लिखा हुआ है हाउ। क्या हाउ? अच्छा बच्चे कह रहे हैं भैया सर पहले वाला प्रश्न, अरे डरना क्या है, इसमें समझ में आया ना एनी क्यों आया? अच्छा सुनो वापस समझा देते हैं। देखो जब भी कोई नेगेटिव वाक्य आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। मान लो नेगेटिव एडवर्ब आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव एडवर्ब। जैसे एनीमोर, डू यू वांट एनीमोर, मैं अब तुम्हें लाइक नहीं करता, आई डोंट लाइक यू एनीमोर। ठीक है, ऐसे केस में भी नहीं लगता है। याद रखो नेगेटिव होना चाहिए वाक्य। आओ जी आओ। हाउ ब्लैंक स्पेस टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम?
अब ये तो आप जानते हो, अभी अभी मैंने बताया था कि टाइम को काउंट नहीं कर सकते। टाइम इज नॉट अ काउंटेबल वर्ड। अगर काउंटेबल नहीं है तो भाई लोग अनकाउंटेबल के साथ क्या लगाते हैं वो लगाएंगे ना। देखो देखो, मैनी तो नहीं लगाएंगे, हाउ मैनी नहीं बनेगा, हाउ मोर हाउ लेस नहीं बनेगा, एक ही बचता है, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपको भी करना है, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू गिव द एग्जाम। बेटा आज तारीख है 11 जून, कितनी भैया 11 जून, 30 जून को एग्जाम है, मात्र 18-19 दिन है। कह रहा हूं छोड़ना मत एक भी क्लास, डिट्टो लगा दो भाई। हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रश्न संख्या 22। क्या प्रश्न संख्या 22। अच्छा एक और बताओ, मच का मतलब होता है कभी कभी अलॉट भी होता है। क्या होता है अलॉट, मतलब अत्यधिक ज्यादा, और ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अच्छा सुनो, प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। हाउ ब्लैंक स्पेस टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस रिसोर्स। अब सुनो भाई, वहां पर तो टाइम था, यहां पर है टाइम्स, मतलब कितनी बार। टाइम्स का मतलब क्या है, कितनी बार। अरे कितनी बार मैंने समझाया, टाइम को बर्बाद मत करो, अपने संसाधन को बर्बाद मत करो, रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो, है ना। यहां पर नाउन भी क्या है, प्लूरल है। क्या है भाई, प्लूरल है। प्लूरल नाउन में मैंने यहां क्या लिखा है, सिंगुलर, तो मच नहीं आता, समझ जाओ। हाँ क्या आएगा, मैनी आएगा। क्या लिखेंगे हम, हाउ मेनी टाइम्स। अरे कितनी बार समझाया मैंने, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस रिसोर्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब यहां पर क्या है बेटा, कितनी बार। ठीक से, चलो भाई आगे चला। देखो आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या 23। आ जाओ भाई टाबरो आ जाओ। 23 कहता है ए ब्लैंक स्पेस स्टिल रिमेन्स टू बी डन। अब बताओ, ए के साथ के लगे भाई, एक्वाइट कभी सुना है, एफ यू तो सुना है। एफ यू के बाद कोई ना कोई नाउन आनी चाहिए, और नाउन काउंटेबल होनी चाहिए। यहां तो नाउन है ही नहीं। अलॉट, हाँ ये कभी कभी सुना लग रहा है। अलॉट भाई सुनो, देखो अलॉट का मतलब होता है बहुत कुछ। क्या होता है, बहुत कुछ। अरे जिंदगी में तो बहुत कुछ करना बाकी है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेट अमाउंट, अत्यधिक मात्रा में। आप कह सकते हो यार सर अभी तो हमने पढ़ना चालू किया, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने बाकी हैं, बहुत सारे प्रश्न करने बाकी है, आप तो बस क्लासेस लिए जाओ, हम सारी ले लेंगे। यार अलॉट नीड टू बी टॉट, बहुत कुछ पढ़ाना पड़ेगा, तो बनेगा अलॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन। आ जाओ भैया, आ जाओ, प्रश्न संख्या 24 देख लें। फ्यू स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड, फ्यू स्टूडेंट हु हैड वेटेड आल्सो लेफ्ट आफ्टर अ व्हाइल। भाई मैं आपको कह रहा था इसको पढ़ लो। कुछ स्टूडेंट्स जो थे, जो इंतजार कर रहे थे, वो भी चल दिए, टाटा बाय बाय हो लिए। ठीक है, बताओ ऐसे में क्या लगाओगे। आप कहोगे सर सीख के आ गए सर, अब तो दिमाग में छप गया, जितना है उतने के अर्थ में हमेशा द लगाना है। आंसर बनेगा द फ्यू स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड आल्सो लेफ्ट आफ्टर अ व्हाइल। ठीक है, लगा दो भाई द। एक का दोस्तों सदी का आज का फटाफट से देखिएगा। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। क्या 25वां प्रश्न लिखा हुआ है, ब्लैंक स्पेस ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग। क्या ब्लैंक स्पेस ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग। भैया मेरी कुछ किताबें अभी भी क्या है, गायब है। क्या है, कुछ किताबें भी गायब है। अब देखो सम आता तो बन जाता काम, लेकिन सम तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है स्टिल मिसिंग, अभी भी मिसिंग है, तो नन तो बनेगा नहीं। फ्यू ऑफ माई बुक्स की कुछ किताबें, फ्यू तो होता है न के बराबर, मैनी होता है बहुत सारा, और वन होता है वन। भाई वन ऑफ माई बुक्स। अब देखो, अब आप बोलो सर बुक्स तो प्लूरल है, वन कैसे लगेगा। बेटा अगर ऑफ लग जाता है तो उसके बाद प्लूरल भी आ सकता है। हम कह सकते हैं मेरी किताबों में से एक गायब है यार, तो बनेगा वन ऑफ माई बुक्स। क्या, वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग। ठीक है, आइए मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं, सुनो। देखो भाई, अगर मान लो वाक्य में, क्या वाक्य अगर एक वचन बोले तो काउंटेबल नाउन आओ, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वन लगाते हैं, पहली बात तो। और अगर बहुवचन हो, क्या हो, बहुवचन, तो हम उसके लिए लगाते हैं सम या फिर एनी। क्या लगाते हैं, सम या एनी। और एक चीज याद रखना, सम और एनी के बाद जो भी नाउन आती है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ठीक है, और सम और एनी जब भी आ जाए इसका अर्थ क्या रहेगा, फ्यूर, मतलब कम संख्या में, न के बराबर की मात्रा में, पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां पर नाउन हमेशा प्लूरल है, क्या है, नाउन हमेशा प्लूरल है, याद सुनना, नाउन हमेशा प्लूरल है, और प्लूरल के बाद वर्ब है बेटा सिंगुलर। बेटा रामायण रूल बता रहा हूं मैं,
छाप लेना दिमाग में कि अगर यहां पर आपकी देखो नाउन प्लूरल है, बुक्स आ रहा है ना, और बुक्स के बाद में आपकी वर्ब क्या है, इज, क्या है, इज, जो कि सिंगुलर है। इसका मतलब मेरे बेटे यहां पर लगेगा वन, क्योंकि इस रूल में ये होता है जब भी वाक्य में ऑफ लग जाता है तो ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या होता है, वर्ब लगती है। तो ये सिंगुलर है तो यहां पर वन ही आएगा, तो आंसर बनेगा वन ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग। तो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा 25 का 3। दिमाग में छाप लीजिएगा, छोड़ना मत, मैं कह रहा हूं तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को कहना चाहूंगा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सभी ने हमारे साथ आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किया। सभी को जय हिंद। क्लास को अंत में जरूर लाइक करके जाएं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और क्लास के बारे में आपके पास कोई अच्छा सा सजेशन हो तो एक ब्यूटीफुल सा अच्छा सा कमेंट, तो प्यारा सा कमेंट आप ड्रॉप करके जाएं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे।